हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा सीचेन कहता है हमें पुलिस वालों को बुलाना होगा। वांग जी अब अपनी डार्क वॉइस में कहता है गगा, मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूँगा, आप घर जाइए। और हाँ, इस बात का पता मॉम डैड को नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना। अब आगे सीचेन कहता है पर वांग जी, वो लोग इतना कहते ही वांग जी कहता है गगा, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूँगा। अब कुछ ही देर में सुयान के अपार्टमेंट में बहुत सारे गार्ड अपने हाथ में कुछ सामान लेकर आते हैं, जहाँ वो सभी गार्ड अपना सारा सामान फटाफट सेट करते हैं। और वो गार्ड वांग जी से कहता है सर हो गया, बस अब आपको उस पर्सन से 30 मिनट तक बात करनी होगी और हम अब उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेंगे। अब सभी उस पर्सन के फ़ोन का आने का इंतज़ार करने लगते हैं। अब ठीक 9 बजे फिर से उस पर्सन का फ़ोन वांग जी के मोबाइल पर आता है, जो देखकर वांग जी फटाफट उसका फ़ोन उठाता है और कहता है बताओ क्या चाहते हो तुम। तभी वो पर्सन कहता है ओह इतनी जल्दी है मेरे बारे में जानने की, पहले मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हें वीडियो क्यों भेजी, डायरेक्ट तुम्हें कॉल पर बता सकता था ना, फिर मैंने तुम्हें इतना टाइम क्यों दिया। तभी वो पर्सन कहता है, हंसता है और कहता है चलो मैं ही बता देता हूँ, मैंने समय इसलिए दिया ताकि तुम फ़ोन को ट्रेस करने की कोशिश करो मगर तुम्हें कुछ भी हासिल ना हो। वांग जी कहता है क्या मतलब। वो पर्सन कहता है मतलब ये कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर मेरा पता नहीं लगा सकते, समझ गए। और हम अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास 24 घंटे है, ठीक कल रात इसी समय इसी वक्त मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तब तक तुम्हें अपनी पूरी फैमिली को मारना होगा और ख़ुद को गिरफ्तार करवाना होगा। और ये चीज़ कल सुबह न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, समझ गए ना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो परसों सुबह इन सभी के लाशों का ब्रॉडकास्ट देखोगे। इसलिए जैसे मैंने कहा है तुम्हें ऐसा ही करना होगा, समझ गए ना। और वो फ़ोन काट देता है। उसकी बात सुनकर वांग जी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अपने गार्ड से कहता है कुछ पता चला। गार्ड कहते हैं सॉरी सर, पर ये पर्सन किसी एक जगह से नहीं बल्कि काफ़ी जगह से कॉल कर रहा है। वांग जी गुस्से में कहता है डैम इट। इधर शुयान कहता है वांग जी क्या हुआ, क्या कहा उसने। वांग जी कहता है शुयान उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया है, उसने मुझे कहा है कि मुझे अपनी फैमिली को मारना होगा और कल सुबह ये खबर न्यूज़ में आनी चाहिए और साथ ही उसे मैं जेल जाते हुए भी दिखना चाहिए। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कल शाम को विंग और विंग के पेरेंट्स को और फ्रेंड को मार देगा। शुयान कहता है क्या, पर वांग जी वो पर्सन कौन होगा। तभी वांग जी कहता है वेन जूलियो के अलावा और कोई नहीं हो सकता। शुयान कहता है वेन जूलियो, वेंचाओ का डेड। वांग जी कहता है हाँ शुयान। शुयान कहता है क्या, पर वो तो मर चुका था ना। वांग जी कहता है नहीं, वो जिंदा है और वही है जो मुझसे अपने बेटे और बीवी की मौत का बदला ले रहा है। सुयान कहता है क्या, पर उसकी बीवी को तुमने कब मारा। वांग जी कहता है तुम्हें याद है वो केयर टेकर, उसने कहा था ना कि इस घर की मैडम भी मर गई थी। दरअसल वो वेंचाओ और वेंचाओ के मोम की बात कर रहा था। सुयान कहता है ओह वांग जी, इसी बीच हमने उस केयर टेकर पर नज़र रखवा रखी थी मगर जिस तरह का शक हमें उस पर था वो तो उसका उल्टा निकला। वो पर्सन तो रोज़ सुबह एक छोटे से घर में जाता है और उस पर्सन ने ना तो बीबी है और ना ही बच्चे। और मैंने उसके बारे में भी पता करवाया था जिसकी परछाई हमने उसकी खिड़की पर देखी थी। दरअसल वो मेड थी, वहाँ काम कर रही थी। हमने तो सोचा था वो पर्सन केयर टेकर नहीं बल्कि मालिक है, पर ये गलत था वांग जी। वांग जी कहता है नहीं सुयान, हमसे कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, मेरा शक गलत नहीं हो सकता। अब वांग जी टाइम देखता है और कहता है सुयान अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे वो सब करना होगा जो उसने कहा है। शुयान कहता है वांग जी तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी फैमिली को मारोगे। वांग जी कहता है हाँ शुयान, मैं विंग और उसकी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। मेरी वजह से पहले ही उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई, अब मैं उनकी मौत की वजह नहीं बनना चाहता, वरना मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे वो सब करना ही होगा। जो सुनकर शुयान कहता है नहीं वांग जी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू थे और वो कहता है शुयान मुझे माफ़ कर दो। शुयान कहता है नहीं वांग जी, उसने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है ना, अगर हम 24 घंटे पूरे होने से पहले ही अगर वेन जूलियो को ढूंढ दे तो। वांग जी कहता है कैसे, वो कैसे शुयान। शुयान कहता है रुको वांग जी सोचने दो। और वो सोचता है। तभी वो वांग जी से कहता है वांग जी अपना फ़ोन दो। वांग जी अपना फ़ोन देता है। शुयान वही वीडियो दोबारा देखता है, फिर दोबारा देखता है, फिर देखता है।
तभी सिचेन कहता है शुयान तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो सिचेन और वांग जी से कहता है वांग जी अब ध्यान से इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो और सुनो। शुयान स्लो मोशन में वो वीडियो चलाता है जहाँ शुयान वांग जी और सुनते हैं सिचेन सुनते हैं, जहाँ एक लेडीज कह रही थी ये चर्च बहुत पुराना है। वांग जी कहता है शुयान दोबारा चलाना। शुयान दोबारा चलाते हैं जहाँ वो फिर से सुनते हैं। तभी सिचेन कहता है शुयान ये पर्सन किसी पुराने चर्च के बारे में बात कर रही है। शुयान कहता है हाँ गगा। शुयान सभी गार्ड से कहता है पता करो चाइना में सबसे पुराना चर्च कौन सा है। शुयान भी अपने मोबाइल निकालता है और चर्च के बारे में सर्च करता है। शुयान देखता है और कहता है क्या ये चर्च, और फिर जगह देखता है। शुयान कहता है वांग जी ये चर्च सबसे पुराना है और ताज्जुब की बात यह है कि वो केयर टेकर भी इसी इलाके में रहता है। वांग जी कहता है क्या। शुयान कहता है अब वांग जी को समझ आ जाता है कि हो ना हो विंग और उसके पेरेंट्स उसी जगह पर हैं। वो शुयान से कहता है शुयान चलो, और अपने गगा से कहता है गगा आप घर जाइए। सिचेन कहता है नहीं वांग जी मैं भी चलूँगा। वांग जी रुक जाता है और कहता है नहीं गगा आप नहीं जानते पर मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं एक माफिया हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप इन सब में शामिल हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब किस जगह किस गोली पर मेरा नाम लिखा है। इसलिए आप इन सब से दूर ही रहे क्योंकि मॉम डैड को आपकी ज़रूरत है। सिचेन तो वांग जी की बात सुनकर शौक हो जाता है और कहता है क्या वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है हाँ गगा मैं सही कह रहा हूँ और अब आप मेरी बात मानिए, आप मॉम डैड के पास जाइए मैं चलता हूँ। पर हाँ गगा जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। गगा मुझे नहीं पता कि उस जगह से मैं वापस आऊँगा या नहीं, पर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं विंग और उसकी पूरी फैमिली को सही सलामत लाऊंगा। और हाँ गगा तब आप विंग को बताना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो शुयान के साथ शुयान के अपार्टमेंट से निकल जाता है। इधर शुयान एक गार्ड से पूछता है कि क्या ये सच है वांग जी एक माफिया है। वो गार्ड कहता है जी सर। सिचेन कहता है कब से। वो गार्ड कहता है ये तो मैं नहीं बता सकता पर हाँ शायद ग्रैंडमा आपको सब बता सकती है। सिचेन कहती है ग्रैंडमा। वो गार्ड कहता है जी सर जब से आइन मैडम इस दुनिया से गई है तब से उन्होंने भी लैंड मेंशन छोड़ दिया था क्योंकि वो आइन मैडम से बहुत प्यार करती थी। सिचेन कहता है अब कहाँ है वो ग्रैंडमा। वो गार्ड कहता है वो यही इसी जगह पर रहती है कुछ ही दूर ही। सिचेन कहता है मुझे ले चलो उनके पास। गार्ड सिचेन को उस ग्रैंडमा के पास ले जाता है जहाँ वो ग्रैंडमा आराम से सो रही थी। तभी उनका डोर नॉक होता है। वो ग्रैंडमा उठकर बाहर आती है जो उस गार्ड हान को पहचानती थी। वो हान से कहती है हान तुम यहाँ इस वक्त क्या बात है, वांग जी ठीक तो है ना। हान कहता है जी ग्रैंडमा वो ठीक है, वो आपसे मिलने कोई आया है। ग्रैंडमा कहती है इस वक्त। तभी सिचेन सामने आता है और ग्रैंडमा को ग्रीट करता है, साथ ही माफ़ी मांगता है और कहता है ग्रैंडमा मैं सिचेन हूँ। ग्रैंडमा कहती है क्या सिचेन, वांग जी के बड़े भाई। वांग जी के भाई सिचेन हाँ में सिर हिलाता है। वो ग्रैंडमा सिचेन को हक कर लेती है और कहती है सिचेन तुम कहाँ चले गए थे, वापस क्यों नहीं आए। सिचेन कहता है सॉरी ग्रैंडमा पर अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो ग्रैंडमा कहते हैं हाँ बेटा अब सब ठीक हो जाएगा, तुम बड़े हो, वांग जी को समझाओ कि वो ये काम छोड़ दे, इस काम में कुछ नहीं रखा है। सिचेन कहता है ग्रैंडमा उसी के लिए आया हूँ, मुझे बताइए क्या सच में वांग जी माफिया है। वो ग्रैंडमा अपना सिर झुकाकर कहती है हाँ बेटा तुम्हारे जाने के बाद वो बेचारा बच्चा अकेला हो गया था। लोगों ने उसे उसकी अगली फेस की वजह से काफ़ी परेशान किया। धीरे धीरे उसका फेस तो ठीक हो गया मगर उसके अंदर गुस्सा जलन और बदले की भावना पनप गई। और जब वो 16 साल का हुआ तब उसने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के और उनके दोस्तों को जान से मार दिया। उसे उसके लिए सज़ा भी हुई मगर कम उम्र में अपराध करने पर पुलिस वालों ने उसे जल्दी छोड़ दिया। मगर किसी को पता नहीं था कि अंदर जाने वाला वो मासूम बच्चा बाहर आकर और भी खतरनाक हो जाएगा। धीरे धीरे उसका उठना बैठना छोटे मोटे गुंडों के साथ में हुआ मगर फिर अचानक उसका उठना बैठना बड़े बड़े मुजरिमों के साथ होने लगा और देखते देखते मात्र 1 साल में ही वो माफिया बन गया। पर इसमें भी उसकी गलती नहीं थी, उसे उस समय समझाने वाला कोई नहीं था, ना ही उसकी माँ, ना ही उसके पापा और ना ही तुम। उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो ऐसा बन गया। मगर वो दिल का बहुत अच्छा है, वो कभी भी बेसहारों को हार्म नहीं करता बल्कि हमेशा बेसहारों की हेल्प करता है। ग्रैंडमा के मुंह से पूरी बात सुनकर आज सिचेन को वांग जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, उसके आंखों में आंसू थे। वो ग्रैंडमा से कहता है ठीक है ग्रैंडमा मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी ग्रैंडमा कहती है 1 मिनट सिचेन,
तुम इस वक्त यहाँ आए हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या मेरा वांग जी ठीक है? सिचेन कहता है हाँ ग्रैंडमा, वांग जी एकदम ठीक है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मगर ग्रैंडमा सोचती है नहीं, मुझे लगता है ज़रूर मेरा बच्चा किसी मुसीबत में है, मुझे एहसास हो रहा है। इधर दोबारा सिचेन हान के साथ सुयान के ही अपार्टमेंट में आता है। हान कहता है सर आप यहाँ क्यों आए, जबकि बॉस ने तो आपको घर जाने को कहा था। सिचेन कहता है हाँ हान, वांग जी ने मुझे घर जाने को कहा था, मगर हान अब मैं अपने भाई को यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। और सुयान अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन करता है। कुछ देर बाद सिचेन सुयान के ही अपार्टमेंट में था और उसके पास एक पर्सन आता है। सिचेन उस पर्सन को देखकर कहता है थैंक यू मिंग्याओ, जो तुम मेरे एक कॉल पर यहाँ आ गए। मिंग्याओ कहता है कोई बात नहीं सुयान, पर यह बताओ तुमने मुझे क्यों याद किया। सिचेन कहता है मिंग्याओ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मिंग्याओ कहता है हेल्प, कैसी हेल्प? सिचेन कहता है मिंग्याओ मुझे मेरे भाई की हेल्प करना है, जो मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता। मिंग्याओ कहता है क्या बात है सिचेन, बताओ। सिचेन मिंग्याओ को वांग जी के बारे में सब कुछ बता देता है। जो सुनकर मिंग्याओ कहता है सिचेन बस इतनी सी बात, इसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? सिचेन कहता है हाँ मिंग्याओ। और फिर मिंग्याओ अपने टॉप के साफ शूटर को कॉल करता है और सिचेन की हेल्प को कहता है अब हम इधर वांग जी को देखते हैं, जो उसी प्लेस पर पहुंच गया था। वांग जी अपने सभी गार्ड से कहता है कि यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो, तुम्हें थोड़ा सा भी सस्पियस लगे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना, समझे? वो गार्ड ओके कहते हैं और सभी चारों तरफ फैल जाते हैं। अब वांग जी सुयान से कहता है सुयान तुम और मैं उस केयरटेकर के घर चलते हैं। सुयान ओके कहता है और दोनों उस केयरटेकर के घर जाते हैं, जहाँ वो पहले चारों तरफ से उस घर को देखते हैं, जहाँ खिड़की के एक छोटे से छेद से सुयान अंदर देखता है, जहाँ कोई भी नहीं था। सुयान फिर से देखता है। सुयान मन में सोचता है गजब की बात है, अभी रात का समय है और इस घर में वो केयरटेकर कहीं भी नहीं दिख रहा है और गेट भी अंदर से बंद है। ये कैसे हो सकता है? इस वक्त तो उसे घर में होना चाहिए था, मगर घर देखकर तो लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं है। वांग जी कहता है सुयान क्या हुआ, क्या कुछ मिला? सुयान कहता है वांग जी इस घर में कोई नहीं है। वांग जी कहता है क्या? और वांग जी कहता है ये कैसे हो सकता है, इस वक्त तो इस पर्सन को घर में होना चाहिए था ना। सुयान कहता है हाँ पर इस घर में कोई नहीं है। वांग जी कहता है चलो अंदर चलते हैं। सुयान कहता है पर कैसे, क्योंकि ये घर चारों तरफ से बंद है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं सुयान, कहीं ना कहीं से तो रास्ता मिल ही जाएगा। और वो दोनों ढूंढने लगते हैं। तभी वांग जी को एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है। वांग जी सुयान को बुलाता है और खिड़की दिखाते हुए कहता है सुयान मिल गया रास्ता। सुयान कहता है कहाँ? वांग जी सुयान को खिड़की दिखाते हुए कहता है वो, और अब तुम अंदर जाओगे और मेरे लिए गेट खोलोगे। सुयान वो खिड़की देखकर शॉक हो जाता है और वांग जी से कहता है वांग जी तुम पागल हो गए हो, वो खिड़की देखी तुमने कितनी छोटी है और तुम चाहते हो मैं उस रास्ते अंदर जाऊँ? वांग जी कहता है हाँ सुयान। सुयान कहता है वांग जी तुम सच में पागल हो, अरे यार मैं फंस जाऊंगा। वांग जी कहता है नहीं फंसोगे, मैं इससे भी तुम इतने पतले हो, आराम से घुस जाओगे और फिर मैं हूं ना, मैं तुम्हें बाहर से अंदर पुश करूंगा। सुयान कहता है नहीं हम दूसरा रास्ता देखेंगे। वांग जी कहता है सुयान जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही देर में सवेरा होने वाला है, इसलिए जल्दी करो। न चाहते हुए भी सुयान को वांग जी की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसे भी न्यूसेन की फिक्र थी। इसलिए सुयान अपने सारे कपड़े उतारता है और उस छोटी सी खिड़की से अंदर जाने लगता है। बाहर से वांग जी भी उसे अंदर पुश करता है, बड़ी मुश्किल से, लेकिन फिर भी वांग जी और सुयान को कामयाबी मिल ही जाती है। अब सुयान वांग जी के लिए गेट ओपन करता है। अब सुयान फिर से अपने कपड़े पहनता है और वांग जी अंदर जाता है, जहाँ वो चारों तरफ ढूंढते हैं मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। सुयान कहता है वांग जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता है हाँ सुयान, लगता है हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और वो जाने लगते हैं। तभी वांग जी को एहसास होता है कि शायद उसके पैरों के नीचे टाइल्स लूज है। वो उसके ऊपर से कालीन हटाता है और उस टाइल्स को दोबारा पैर रखता है, जहाँ वो टाइल सच में हिल रही थी। सुयान कहता है वांग जी क्या हुआ? वांग जी कहता है सुयान ये देखो चारों तरफ टाइल एकदम टाइट है, मगर यही टाइल लूज है। सुयान देखता है और कहता है हाँ वांग जी, मगर ये खुलेगा कैसे? वांग जी कहता है इसे ज़रूर इस कमरे में कोई चीज़ ऐसी है जिसमें ये टाइल खुलता होगा या फिर उड़ता होगा। और वांग जी सुयान से कहता है देखो चारों तरफ ढूंढो, कुछ तो होगा। वांग जी और सुयान चारों तरफ देखते हैं मगर उन्हें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जहाँ से वो गेट खुलता हो। तभी वांग जी की नज़र वहाँ रखे बुद्धा की एक शो पीस पर जाती है, जहाँ वो देखता है कि उस बुद्धा की आंखें खुली हुई है, जबकि बुद्धा के जितने भी स्टेचू बनाए जाते हैं उनमें उनकी आंखें बंद रहती है।
वांग जी उस बुद्धा के पास जाता है और उस बुद्धा को गौर से देखता है। वो उसे अच्छे से देखने के बाद उसे थोड़ा सा हिलाता है, वो टाइल्स भी हिलती है। ये देखकर वांग जी समझ जाता है कि इस बुद्धा को घुमाने से ये टाइल्स हट जाएगी और वांग जी उस बुद्धा को घुमाता है, जिससे बुद्धा की आंखें बंद हो जाती है और वो टाइल्स खिसक जाती है। जो चीज़ सुयान देखता है और वांग जी से कहता है, वांग जी ये तो एक खुफिया रास्ता है। वांग जी कहता है, हाँ सुयान। तभी दोबारा वो बुद्धा खुद ब खुद घूमने लगता है और अपनी आंखें खोलने लगता है। देखते देखते वो टाइल फिर से बंद होने लगती है। वांग जी समझ जाता है कि वो खुफिया रास्ता मात्र 1 मिनट के लिए खुलता है। वांग जी कहता है, सुयान ये रास्ता केवल 1 मिनट के लिए खुल रहा है, उससे पहले हमें इसमें अंदर जाना होगा। सुयान कहता है, ओके वांग जी। और वो वांग जी दोबारा उस बुद्धा के स्टेचू को घुमाता है और सुयान और वांग जी दोनों फटाफट उसमें अंदर जाते हैं, जहाँ वो 1 मिनट बाद से बंद हो जाता है। वांग जी सुयान आराम से नीचे जाते हैं और फिर एक सुरंग वाले रास्ते पर जाते हैं, जहाँ कुछ देर आगे चलने पर वांग जी और सुयान को कुछ बॉडीगार्ड दिखाई देते हैं। सुयान और वांग जी तुरंत अपनी गन को निकालते हैं और पोजीशन में आते हैं, जहाँ वांग जी सुयान हमें इन्हें गन से नहीं बल्कि हाथों से मारना होगा। गन की आवाज़ सुनकर और लोग चौकन्ने हो जाएंगे। सुयान हाँ में सिर हिलाते हैं और चुपके से उन गार्डों के पास जाते हैं और उनका मुंह बंद करके उन्हें मार देते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं, जहाँ फिर से 2 गार्ड खड़े थे। वांग जी और सुयान इसी तरह उन्हें भी मार देते हैं। अब वो चलते चलते एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ 1-2 कमरे हैं, जहाँ एक कमरे में विंग और विंग की पूरी फैमिली को बंद करके रखा था। वांग जी विंग को देखकर धीरे से कहता है, विंग। सुयान भी कहता है, न्यूसेन। तभी वांग जी चारों तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे कैमरास लगे हैं। वांग जी सुयान से कहता है, सुयान मेरी बात सुनो, यहाँ बहुत कैमरा लगे हैं, तुम उन कैमरा को डिस्ट्रॉय करो, मैं उन बॉडीगार्ड को संभालता हूँ। सुयान ओके कहता है। अब वांग जी गन लेता है और सेंटर में कूद मार देता है, जहाँ सभी बॉडीगार्ड वांग जी पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं। तभी वांग जी अपने दोनों हाथों में गन लेता है और अचानक शूट करने लगता है। वही सुयान भी सभी कैमरा पर शूट करता है। ये देखकर जो पर्सन वेन जूलियो के लिए बैठकर सीसीटीवी फुटेज पर नज़र रख रहा था, वो ये देखकर अचानक वेन जूलियो के पास जाता है और वेन जूलियो को बताता है कि सर हमारे खुफिया जगह के सारे कैमरा डिस्ट्रॉय हो गए। वेन जूलियो कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, उन लोगों को उस जगह का पता कैसे चला? और वो उस गार्ड के पास आता है और चेक करता है और कहता है, क्या सारे कैमरा डिस्ट्रॉय हो गए? वो गार्ड कहता है, जी सर। वेन जूलियो अपने उस गार्ड पर चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ़, वो घर में कैसे घुसे? घर तो बंद था ना। और इस जगह का पता उन्हें कैसे चला? ज़रूर तुम में से ही किसी ने उसकी हेल्प की। वो गार्ड कहता है, नहीं सर, हमने उसकी हेल्प नहीं की, इधर वांग जी ने सभी को मार दिया था। अब सुयान उस कमरे के लॉक को भी खोलता है और सुयान जाकर सीधे न्यूसेन को हक कर लेता है। वहीं वांग जी भी विंग को हक कर लेता है और विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है, तुम ठीक हो ना विंग? विंग हाँ में सिर हिलाता है। वही न्यूसेन तो सुयान को पुश कर देता है। न्यूसेन कहता है, सुयान ये सब क्या है? न्यूसेन की बात सुनकर सभी शौक थे। वांग जी भी अपनी सेंस में आता है और वो विंग का हाथ पकड़कर कहता है, विंग अंकल आंटी चलो यहाँ से जल्दी। विंग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, वांग जी पहले मुझे ये बताओ ये सब क्या है? वांग जी कहता है, विंग मैं बाद में सब एक्सप्लेन करूँगा, पहले प्लीज़ तुम यहाँ से चलो। विंग मान जाता है और वो जानने लगता है। तभी सुयान कहता है, वांग जी वो रास्ता तो बंद हो गया होगा, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वांग जी कहता है, सुयान अंदर आने का रास्ता है तो बाहर जाने का भी रास्ता होगा। और वो देखने लगते हैं। तभी विंग कहता है, इधर से। वांग जी कहता है, क्या? पर इधर तो दीवार है। विंग कहता है, वो ब्रिक निकालो। वांग जी ऐसे ही करता है तो देखता है वो दीवार खिसक जाती है। वो सभी लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं वो चर्च के अंदर है। वांग जी बाहर आकर अपने गार्ड को चर्च में बुलाता है, जहाँ वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम विंग और विंग की फैमिली को लैंड मैंसन ले जाओ। जो सुनकर विंग कहता है, वांग जी ये सब क्या है? वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा ना मैं बाद में बताऊंगा। तभी वांग जी पर एक गोली चलती है। वांग जी फटाफट विंग को अपने पीछे कर लेता है और सभी गार्ड अपने अपने पोजीशन में आ जाते हैं, जहां सुयान न्यूसेन को प्रोटेक्ट कर रहा था। वहीं वांग जी विंग को और वांग जी के गार्ड विंग के पेरेंट्स और वेंचिंग को। तभी विंग देखता है कि वांग जी के हाथ से ब्लड निकल रहा है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी ये? वांग जी कहता है, कुछ नहीं विंग, सब ठीक है। विंग देखो तुम अपने पेरेंट्स के साथ लैंड मैंसन जाओ। विंग कहता है, नहीं वांग जी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगा, आई लव यू वांग जी, आई लव यू।
वांग जी जब विंग के मुंह से ऐसा सुनता है तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है और एकदम से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे एक हॉट और पैशनेट किस करने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड के साथ वेन जूलियो आता है और वो वांग जी को आवाज़ देता है, वांग जी बाहर निकलो, अब तुम बच कर नहीं जा सकते। ये सुनकर वांग जी किस को ब्रेक करता है और हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, विंग प्लीज़ तुम मॉम डैड के साथ घर जाओ। विंग साफ मना कर देता है कि वो नहीं जाएगा। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग, यहाँ खतरा है और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जो सुनकर विंग कहता है, और अगर तुम्हें भी कुछ हो जाएगा तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। जो सुनकर विंग को हक कर लेता है और कहता है, ओके, पर तुम बाकी सबको घर भेजने में मदद करो। वही शुयान भी न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन प्लीज़ तुम अंकल आंटी के साथ घर जाओ। न्यूसेन गुस्से में कहता है, क्यों? शुयान कहता है, क्योंकि यहाँ खतरा है। न्यूसेन कहता है, तो? शुयान कहता है, क्या न्यूसेन तुम समझ भी रहे हो कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ खतरा है, इसलिए तुम बाकी सबके साथ घर जाओ। न्यूसेन कहता है, क्यों? तुम अपने आप को ब्रूसली समझते हो जो तुम अकेले इतने सारे गुंडों का मुकाबला कर लोगे, इसलिए मैं भी यहीं रहूँगा, क्योंकि कभी भी एक मर्द मुसीबत से नहीं भागता। ये सुनकर शुयान न्यूसेन को टीज करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मर्द हो? न्यूसेन कहता है, हाँ तो? शुयान कहता है, नहीं, वो तुम इतने ब्यूटीफुल हो ना, तो मुझे तुम इतना कहकर वो हंसता है। ये देखकर न्यूसेन कहता है, ये तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शुयान कहता है, कुछ नहीं, और वो मुंह बंद करके गुंडों पर फोकस करो। इधर विंग जैसे तैसे अपने मॉम डैड के पास आता है और अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए। कान से सेरेन कहती है, हम लोग, इसका क्या मतलब? क्या तुम नहीं चल रहे हो? विंग कहता है, नहीं मॉम, मुझे वांग जी की हेल्प करनी है। जो सुनकर कान से सेरेन कहती है, नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। विंग कहता है, प्लीज़ मॉम, आपको मेरी कसम। वेंचिंग, मॉम डैड को यहाँ से ले जाओ। वेंचिंग कहती है, ओके विंग। अब गार्ड विंग के मॉम डैड को वहाँ से छुपते छुपाते ले जाते हैं। इधर वेंजुलियो बार बार वांग जी को बाहर निकलने को कह रहा था। वांग जी भी कहता है, वेंजुलियो, मैं नहीं कि आखिर तुम मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहे हो? जो सुनकर वेंजुलियो कहता है, बदला? भूल गए तुमने मेरे बेटे वेंचाओ को मारा है। वांग जी कहता है, ओ तो तुम वेंचाओ तुम्हारा बेटा था? वैसे नाम से तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, मगर फिर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि उसके बाप को भी हार्ट अटैक आ गया था। इसका मतलब तुमने अपने मौत का नाटक किया? हाँ, वेंजुलियो कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे अपनी पूरी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अभी तक कोमा में है। वांग जी कहता है, क्या वो अभी जिंदा है? वेंजुलियो कहता है, हाँ, वो जिंदा है, मगर उसकी मौत की खबर सुनकर मेरी वाइफ भी इस दुनिया से चली गई। एक पल में मेरा सब कुछ बिखर गया, मेरा बिजनेस, मेरा नाम, सब खत्म हो गया। फिर मैंने मन में ठाना, मैं तुमसे अपनी बेइज्जती और अपनी फैमिली की मौत का बदला लूँगा। और फिर मैं वापस इस सिटी में आया तुम्हारी मैरिज वाले दिन, और मैंने देखा तुम अपनी वाइफ के साथ एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, और तब से मैंने तुम पे नज़र रखना शुरू किया।